नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस। मेरा नाम है अनुराग ठाकुर और आप देख रहे हैं स्टडी स्पीयर अनुराग यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा देखेंगे हम चैप्टर 3 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद करें लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ओके राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चैप्टर का मतलब समझ में आना चाहिए। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इन तीनों में क्या रिलेशंस है? ठीक है, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप्स है और क्या खासियत है इनमें? ठीक है, वो सब हम देखेंगे। एसिड्स यानी आपको पता ही है, एसिड्स एसिड्स होते हैं वो, राइट, इन केमिकल्स। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, नॉर्मली जनरल लिक्विड फॉर्म में होते हैं। बेसिस, ठीक है, बेसिस जिसमें OH लगा हुआ होता है, जनरली विल सी मोर अबाउट इट। ठीक है, सो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्टिंग ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत बोर्ड्स में पूछता है ये, TS हो, AP हो, जो भी हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना है। ठीक है, अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना है। तो ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, कितने मार्क्स में आता है ये? 8 मार्क्स में आता है। जनरली TS यानी तेलंगाना के लिए और AP के लिए ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आता है। 8 मार्क्स, ठीक है, 8 मार्क्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या है वो टॉपिक? उस टॉपिक का नाम है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ मेटल। उसके बाद हम देखेंगे बेसिस का भी, बट एग्जाम में मैक्सिमम हमें रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल से ज्यादातर पूछता है। ठीक है, तो एसिड्स कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, एसिड्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। कई एसिड्स हमें यूजफुल भी है, कई हार्मफुल है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, उसे भी हम देखेंगे। ओके, पहली बात, सॉल्ट्स। सॉल्ट से आपका क्या मतलब है? सॉल्ट से हमारा मतलब है न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल चीज। ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। ठीक है, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, उसे हम कहते हैं सॉल्ट। ठीक है, उसे हम कहते हैं सॉल्ट। यही खासियत है इस चैप्टर की। ठीक है, सो हमारे आसपास भी कुछ इंडिकेटर्स रहते हैं, हमारे आसपास इंडिकेटर्स रहते हैं, जैसे टर्मरिक सोल्यूशन। ठीक है, इस टॉपिक की मैं बात करूंगा अभी। ठीक है, इस टॉपिक की मैं बात करूंगा। एसिड्स, ठीक है, इंडिकेटर्स होते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स यानी वो बताते हैं हमें कि चीज एसिड है या बेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसिड को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इंडिकेटर्स में उसमें आता है टर्मरिक सोल्यूशन, यानी एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी में हल्दी मिलाइए। ठीक है, और फिर कोई भी एसिड चीज को, कोई भी एसिडिक चीज को इसके अंदर डालिए टर्मरिक सोल्यूशन में। टर्मरिक सोल्यूशन का कलर मैक्सिमम रेड हो जाएगा, यानी वो एसिड है। ठीक है, तो वो एसिड है। अगर रेड चेंज नहीं हो रहा है, देन इट इज व्हाट? देन इट इज बेस। ठीक है, देन इट इज बेस। और कई इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमारे हो गए कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स, टर्मरिक सोल्यूशन, रेड कैबेज। ठीक है, रेड कैबेज, ये कुछ हमारे हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, यानी प्रकृति से जो आते हैं उसे नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, ये नेचुरल हो गए। अब कुछ आर्टिफिशियल देखते हैं हम। ठीक है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ठीक है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स का मतलब है इंडिकेटर ही है वो भी, लेकिन लेकिन केमिकल से बने हुए, यानी आर्टिफिशियल तरीके से बने हुए। ये हमारे सिर्फ नेचुरल है। टर्मरिक सोल्यूशन, रेड कैबेज। ठीक है, टर्मरिक सोल्यूशन, रेड कैबेज। और कुछ फूलों के जो पेटल्स होते हैं, उसे जब हम मैश करते हैं तो उसमें भी जब हम एसिड को लगाते हैं तो कुछ
कलर्स डिटेक्ट होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि एसिड है या बेस है। ठीक है, उसमें आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स एक है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में सिर्फ दो है हमें तो। फर्स्ट इंडिकेटर इज फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन। दूसरा है हमारा मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, दूसरा है हमारा मिथाइल ऑरेंज। ये दो है हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। क्या है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ठीक है, ये है हमारे दो आर्टिफिशियल व्हाट आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ठीक है, फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो इसमें भी कई वेरिएशंस होते हैं। फिनोल्फथलीन में क्या होता है, एसिड्स को जब डालते हैं, या मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है। ठीक है, मैक्सिमम जब हम फिनोल्फथलीन को डालते हैं एसिड्स में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एसिड्स में फिनोल्फथलीन का कलर हो जाता है कलरलेस। ठीक है, कलरलेस इन एसिड्स। ठीक है, फिनोल्फथलीन का कलर एसिड्स में कलरलेस हो जाता है। ठीक है, एंड एंड क्या कहते हैं उसे, बेस में क्या होता है, बेस में पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, फिनोल्फथलीन, जो फिनोल्फथलीन है वो एसिड्स में कलरलेस कलर हो जाता है अगर एसिड डाल रहे हैं, और बेस जब डालते हैं तो वो पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है ये इंडिकेटर है। और मिथाइल ऑरेंज ये भी टाइप का इंडिकेटर है। जब हम किसी एसिड में डालते हैं तो इसका मैक्सिमम कलर रेड और ऑरेंज, लाइटिश रेड ऑरेंज में हो जाता है। ठीक है, और जब भी हम इसे बेस में डालते हैं, किसमें, बेस में डालते हैं, तो मैक्सिमम ही येलो कलर हो जाता है। ठीक है, येलो कलर इन बेस, रेड कलर इन एसिड। ठीक है, ये थे कुछ इंडिकेटर्स हमें एसिड्स डिटेक्ट करने के लिए। आ जाते हैं अब हमारे टॉपिक रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स पे। ठीक है, ठीक है, राइट। तो रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स से आपका क्या मतलब है, सोचिए जरा क्या हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप ये कर ले रहे हैं तो 100% मैं कहता हूं ये क्वेश्चन जरूर 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 आएगा। ठीक है, जरूर ही आएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स में क्या होता है, मैं जनरल आपको आइडिया दे दे रहा हूं, आप इंग्लिश में से पूरा सवार कर लिखिएगा। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, यानी एक प्रोसीजर लेते हैं हम। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, उसके अंदर हम फॉर एग्जांपल यहां पर लेते हैं इसमें एसिड। ठीक है, यहां पर हम लेते हैं एसिड, ये ग्लास ट्यूब के हम अंदर एसिड लेते हैं, और यहां पर हम रखते हैं कुछ जिंक ग्रैनुअल्स। ठीक है, जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक ग्रैनुअल्स यानी जिंक यानी मेटलिश है ना हो, जिंक ग्रैनुअल्स। ठीक है, जिंक ग्रैनुअल्स, और ये हो गया हमारा HCl, HCl एक एसिड है, तो हो गया हमारा HCl एसिड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स, मेटल्स यानी जिंक के जो स्मॉल स्मॉल मेटल पीसेस है उसका रिएक्शन हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारा निकल कर आता है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉर्क लगा दिया, यहाँ पर से एक ट्यूब अरेंज कर दी। ठीक है, यहाँ पर से एक ट्यूब अरेंज कर दी, किसमें अरेंज करी हमने ट्यूब, एक टब ले लीजिए, उसके अंदर सोप वाटर। ठीक है, कौन सा वाटर, सोप वाटर, उसके अंदर इस ट्यूब को डाल दीजिए। ठीक है, सोप वाटर, जब इसका रिएक्शन होता है, ठीक है, जब भी इसका रिएक्शन होता है, जो गैस इससे पास हो रही है, जो गैस इससे जाती है और सोप वाटर में हमें निकल कर आती है, जब कौन सी गैस आती है, हमें कैसे डिटेक्ट करना है, हमें एक मैच स्टिक लेनी है और यहां पर रखनी है। ठीक है, ये फुल फ्लेम्स में जल जाएगी। ठीक है, मैचिस को बारिए या कुछ भी मैच स्टिक को बारिए और इसके नजदीक लाए, जब वो फ्लेम्स में बर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, देन इट इंडिकेट्स दैट व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स देन इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स इट फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस। मेन हमारा मुद्दा है कि जब एसिड रिएक्ट होता है मेटल से तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, ये था वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट की डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी है एग्जाम में। ठीक है, तो अब मैं कहता हूं, अब मैं इसकी एक जनरल इक्वेशन दे देता हूं। इक्वेशन लिखने से आपके 2 मार्क्स आएंगे यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन लिखने से आपके 2 मार्क्स इजीली बन जाएंगे।
तो देखिए इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन हमें आती है एसिड, पहले हमने एसिड लिया, फिर उसके साथ एसिड के साथ मिलाया हमने क्या, मेटल, मेटल इजी गिव्स राइज टू, पहली बात तो ये हमें एक देता है सॉल्ट, ठीक है, ये हमें एक सॉल्ट देता है, प्लस क्या देता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। जब एसिड रिएक्ट होता है मेटल से तो देता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एसिड हमारा क्या है यहाँ पर HCl, मेटल क्या था हमारा जिंक, ठीक है, गिव्स राइज टू ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 डाल दीजिए और इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ये हो गई हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल का जनरल फॉर्मूला। ये डालने से आपको मिलते हैं 2 मार्क्स, ठीक है, ड्राइंग डालने से मिलते हैं 2 मार्क्स, और इसका मटेरियल रिक्वायर्ड प्रोसीजर लिखने से आपको मिलते हैं बाकी के 4 मार्क्स। और कंक्लूजन में आपको लिखना है फ्रॉम कंक्लूजन, ठीक है, यहां पर हम इस रिएक्टिविटी का कंक्लूजन दे देते हैं, कंक्लूजन, ठीक है, फ्रॉम द कंक्लूजन, कंक्लूजन में व्हेन acid reacts with metals, it produces hydrogen gas and salt, ठीक है, ये आपको कंक्लूजन में लिखना है मेन इसका, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 मार्क्स पक्का इधर, ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आएगा, गारंटी से नोट कर लीजिए, फिर मेरे वीडियो में कमेंट करना जब ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हो गया, रब कर दें, नोट कर लिया, राइट। सिमिलरली इसी के साथ और एक एक्टिविटी है, ठीक है, मैक्सिमम वो नहीं पूछी जाती बट कॉन्सेप्ट्स के लिए हमें से देखना है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स हमने देख लिया, एसिड कहा था हमने, ठीक है। अब यहां देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेसेस, ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ मेटल्स, इसमें भी जनरली कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं बेस प्लस एसिड गिव्स राइज टू, सेम होता है इसमें भी, सॉल्ट प्लस H2 गैस, ठीक है, सॉल्ट प्लस H2 गैस। फॉर एग्जाम्पल एक बेस ले लीजिए जैसे Na2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2OH, ठीक है, या ले लीजिए सोडियम NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, और एसिड ले लीजिए अपनी HCl, ठीक है, एसिड ले लीजिए, एसिड एसिड सॉरी 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 बेस प्लस मेटल था हमारा, राइट, बेस और मेटल, ये हो गया हमारा बेस, मेटल लिख लेते हैं हम, जिंक लेते हैं यहां पर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसका हमें आ जाएगा Z, क्या आएगा, Na2 ZnO3 प्लस H2, Na2 ZnO2 सॉरी ऑक्सीजन 2, और यहाँ पर हम इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 डाल देंगे, 2 Na, राइट, बैलेंस हो गई इक्वेशन, बैलेंस। सेम प्रोसीजर होता है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स में भी, जब हम बेस और मेटल को मिलाते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनकर आती है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, दोनों में भी सेम होता है, ठीक है, दोनों में भी सेम प्रोसीजर होता है। इरेज कर दे इसे, इसमें भी आपको कंक्लूजन लिखना है, व्हेन बेस रिएक्ट्स विद मेटल्स इट लीड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये एग्जांपल इक्वेशन लिख दीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है, राइट। अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, सब चीज नोट करते रहना, राइट, सब चीज नोट करते रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं कवर करूंगा इस टॉपिक में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ध्यान से देखिएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्शंस, रिएक्शंस ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल
कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब हम एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड्स। ठीक है, विथ एसिड्स। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जनरली मेटल कार्बोनेट यानी मेटल के साथ जो कार्बोनेट होता है, जो हमारा जुड़ा होता है मेटल के साथ, जब भी कार्बोनेट जुड़ा होता है तो वो एक मेटल कार्बोनेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं मेटल कार्बोनेट, मेटल एक सोडियम मेटल है Na2 कार्बोनेट यानी CO3, ये हो गया हमारा एक मेटल कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया हमारा एक मेटल कार्बोनेट। जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर एग्जांपल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सिर्फ मेटल कार्बोनेट है। जब ये एसिड से रिएक्ट करते हैं, जब ये एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है देखते हैं, चलिए। ठीक है, देखते हैं, पूरा एड्रेस कर दें इसे भी, राइट। देखते हैं अब क्या होता है जब रिएक्शंस विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट। ठीक है, जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट से, फॉर एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूं मैं। ठीक है, मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं पहले, मेटल कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल HCl से। ठीक है, HCl से तो हमें निकल कर आ जाता है सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जनरल इक्वेशन इसकी यही है कि इसमें यह सब होता है। H2 नहीं, यहाँ पर CO2 आती है। ठीक है, CO2 बैलेंस्ड है इक्वेशन, नहीं दिख रहे बैलेंस, यहाँ 2 डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ 2 डाल दीजिए, राइट, बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड है इक्वेशन 3, ये हो गए 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, राइट, ये हो गए हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। मेटल कार्बोनेट है, क्या है, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो हमें रिजल्ट में निकल कर आता है, रिजल्ट में हमें निकल कर आता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा मेन मुद्दा कॉन्सेप्ट यही है कि जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो आता है सॉल्ट प्लस वाटर और CO2। ठीक है, ये है हमारे 3 इंपॉर्टेंट जब कोई मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मेटल कार्बोनेट हो चुका है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए, मेटल NaHCO3, NaHCO3 प्लस प्लस HCl गिव्स राइज टू, यहां पर भी सेम होता है। ठीक है, यहां पर भी सेम होता है, NaCl NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस CO2। बैलेंस्ड है इक्वेशन, यस बैलेंस्ड है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन। ये है हमारा जनरल इक्वेशन पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया मेटल हाइड्रोजन और ये हो गया मेटल कार्बोनेट। ये 2 जनरल इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए एक ट्यूब। ठीक है, एक ट्यूब ले लीजिए, ग्लास ट्यूब, कॉर्क लगी हुई। ठीक है, जिसमें लगी हुई है कॉर्क। ठीक है, कॉर्क से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया एसिड HCl। ठीक है, लिया HCl फॉर एग्जांपल, क्लैरिटी के लिए मैं डालता हूँ यहाँ पर मेटल कार्बोनेट। ठीक है, ये सब समझिए मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है और ये HCl है हमारी। ठीक है, जब भी इससे आप ट्यूब अरेंज कीजिए जिससे जो गैस निकल रही है उसे एक
दूसरी ट्यूब में अरेंज कीजिए जिसमें रखा हुआ है, जिसमें रखा हुआ है, जिसमें रखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसमें रखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, जनरली जब हम ट्यूब अरेंज करते हैं जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, जब भी ये ट्यूब में से जो गैस जाती है पास होती है तो ये हो जाता है मिल्की मिल्की हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर जो सोल्यूशन है, ठीक है, लाइम सोल्यूशन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वो सोल्यूशन हो जाता है मिल्की, यानी कुछ व्हाइट व्हाइट कलर हो जाता है पूरा यहाँ पर। जब हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकला है। ठीक है, कोई भी चीजों से हमें जब कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट करना है तो हम इस सोल्यूशन से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जब भी ये व्हाइट कलर या मिल्की कलर हो जाएगा इसका मतलब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई है। ठीक है, ये था एक जनरल सा छोटा सा एग्जांपल इसे टेस्ट करने के लिए। ठीक है, रब कर दें इसे भी, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े। राइट, समझ में आ रहा है ना? सब चीज ध्यान से नोट कीजिए। ठीक है, सब चीज ध्यान से नोट कीजिए, ध्यान से कान लगाकर और ध्यान से सुनिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो अगर स्लो लग रही है तो आप 1.5x लगाइए और वीडियो को जल्दी जल्दी देखकर खत्म कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या देखते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन, 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 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, इसका मतलब क्या है सोचिए। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल यानी न्यूट्रल करना कोई भी चीज को। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है क्या करना, उसमें सॉल्ट प्रोड्यूस करना और उस रिएक्शन को पूरा सा न्यूट्रलाइज कर देना। ठीक है, ना ही वो एसिड बचे ना ही वो बेस बचे, पूरा न्यूट्रल होके सॉल्ट बन जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी जनरल इक्वेशन निकल कर आती है एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये हो गई न्यूट्रलाइजेशन की जनरल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट होती है वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, सॉल्ट जो होती है वो क्या होती है? न्यूट्रल होती है। जब एसिड और बेस दोनों एक साथ बनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल बन जाते हैं और एक सॉल्ट बनकर हम पर आ जाती है। ठीक है, ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जनरली। इसका एक ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखना चाहिए पहले। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है? ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन लिखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड base to give salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये थी इसकी डेफिनेशन, द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड मेटल्स। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आपको पहले आप जब भी पूछेगा 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डेफिनेशन लिखिए और एक एग्जांपल दे दीजिए, आपको 2 मार्क्स जरूर ही देंगे वो। ठीक है, रब कर दें इसे। जनरली इसकी इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल, टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट NaOH,
ठीक है, इसके अंदर डालिए NaOH। ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस। ठीक है, ये है बेस। अब आप लीजिए अब फिनोल्फथालीन लीजिए आप। ठीक है, क्या लीजिए? फिनोल्फथालीन लीजिए। जैसे हमने सीखा था इंडिकेटर, जो कि एसिड है, बेस है, वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, आप लीजिए फिनोल्फथालीन। ठीक है, फिनोल्फथालीन लीजिए, फिनोल्फथालीन लीजिए और इसमें ड्रॉप कीजिए। ठीक है, फिनोल्फथालीन। ठीक है, फिनोल्फथालीन लीजिए और इसमें ड्रॉप कीजिए। जब इसका कलर क्या हो जाएगा? फिनोल्फथालीन का कलर बेस में क्या होता है? पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, जब ये पूरा बेस हो जाएगा पिंक कलर। ठीक है, क्या हो जाएगा? पिंक कलर। अब आप क्या कीजिए, जब ये पिंक कलर हो जाएगा, आप इसके अंदर आप डालिए, आफ्टर इट बिकम्स पिंक कलर यू एड HCl। ठीक है, डाइल्यूट HCl डालिए, एसिड। ठीक है, डाइल्यूट HCl इसके अंदर डालिए। तो आप देख सकते हैं इसमें कि इसका कलर हो जाएगा कलरलेस। ठीक है, इसका कलर हो जाएगा कलरलेस। पिंक से हो जाएगा ये कलरलेस, क्योंकि जब ये बेस था, ठीक है, जब ये बेस था और इसका कलर पिंक हुआ था, जब भी हमने एसिड डालकर उसे बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया है। ठीक है, उस बेस को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है और जब वो क्या बन गया? कलरलेस बन गया। ठीक है, जब वो क्या बन गया? कलरलेस। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसकी इक्वेशन लिख लीजिए आप। NaOH plus HCl gives rise to NaCl plus H2O। NaCl plus H2O, ये है इसकी जनरल इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब कर दें ऐसे रिएक्ट। समझ में आ गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, जनरली कुछ नहीं आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। एक बेस एक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, या तो एक एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, और अंत में दोनों का जो प्रोडक्ट, या जो जब दोनों को एक साथ ऐड किया जाता है, तो जब हमें सॉल्ट और वाटर निकल कर आता है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रब कर दें इसे। राइट राइट राइट। छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, छोटे टॉपिक्स होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, छोटे टॉपिक्स होंगे। अब लास्ट टॉपिक, हम छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन के बाद, और वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ठीक है, लिख लीजिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ H plus ions और OH minus ions। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ H plus ions और OH ions। ठीक है, अब देखते हैं हम कि H plus ions और OH ions किस लिक्विड में पाए जाते हैं, हम उसे कैसे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, हम उसे कैसे डिटेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, और इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स या प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, अब देखते हैं हम एसिड्स में, एसिड ले लेते हैं, एसिड्स एसिड्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड। ठीक है, इतने ही बस है फिलहाल के लिए। इस एसिड्स में जब हम क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। ठीक है, जब इस एसिड में हम क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से प्लग जा रहा है, यहाँ पर है इसका प्लग। ठीक है, यहाँ से बल्ब, ये हो गया प्लग, प्लग, ये हो गई हमारी बल्ब। ठीक है, ये हो गई हमारी बल्ब, ये हो गई हमारी, क्या हो गई? ये बल्ब है हमारा, क्या है? बल्ब। जब भी हम देखते हैं कि जब हम एसिड्स में, यहां पर ले लेते हैं बैटरी। ठीक है, यहां पर बैटरी है। ठीक है, बैटरी। जब हम एसिड्स, ये एसिड है, मान लीजिए ये एसिड है,
जब हम एसिड में करंट पास करते हैं तो जब हमारी बल्ब ग्लो करने लगती है, ठीक है, जब हमारी बल्ब क्या होने लगती है, ग्लो करने लगती है। इसका मतलब कि एसिड्स में होते हैं H प्लस आयन्स, ठीक है, क्या होते हैं एसिड्स में, H प्लस आयन्स, दैट्स व्हाई दिस बल्ब गेट्स ग्लोस, ठीक है, इसीलिए ये बल्ब हमारी ग्लो करती है। जिस भी एसिड या सॉल्यूशन में H प्लस आयन्स होते हैं उससे करंट पास जरूर सी होता है। यह H प्लस आयन्स सिर्फ हमें एसिड में पाए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए बल्ब हमारा यहाँ पर ग्लो करता है, ठीक है, इसीलिए बल्ब हमारा यहाँ पर ग्लो करता है। सिमिलरली ले लीजिए आप बेस ले लीजिए, ठीक है, उसमें होते हैं OH माइनस आयन्स, ठीक है, बेस ले लीजिए, बेस ले लीजिए, पूरी डायग्राम सेम रखिए, सिर्फ यहाँ पर ले लीजिए कोई भी बेस, यहाँ पर फॉर एग्जांपल बेस हो गया NaOH हो गया हमारा बेस, छोटा सा एक NaOH बेस है हमारा, ठीक है। जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं करती है क्योंकि यहाँ पर OH माइनस आयन्स होते हैं, ठीक है, OH माइनस आयन्स में हमें करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है, OH आयन्स में OH माइनस आयन्स में हमें करंट पास नहीं करता, इसीलिए बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं करती है, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड यानी एसिड में H प्लस आयन्स होते हैं और बेसिस में OH माइनस आयन्स होते हैं, ठीक है, इस जनरल एक्सपेरिमेंट से हम उसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, रेडी रहिए दूसरे पार्ट के लिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि आप अपडेटेड रहे, ठीक है, थैंक यू सो मच।